कभी सोचा है आपने कि एक छोटे से गांव की मिट्टी के नीचे इंडिया का नया मुंबई हाई छुपा हो सकता है। 2025 में उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट से बिल्कुल ऐसे ही खबरें आई थी। सागरपली गांव, जहां फ्रीडम फाइटर चिट्टू पांडे की जमीन थी, वहां ओएनजीसी ने ड्रिलिंग शुरू की थी। लोगों ने कहा गंगा बेसिन में ऑयल का बड़ा खजाना मिल गया है। बलिया से प्रयागराज तक 300 किलोमीटर तक का ऑयल बेल्ट। लोकल मीडिया में जैकपॉट, ब्लैक गोल्ड, गल्फ कंट्रीज को चैलेंज जैसी हेडलाइंस छप रही थी। किसानों की आंखों में सपने थे, लेकिन 2026 आते आते पिक्चर बिल्कुल बदल गई। मशीन्स खामोश हो गई, करोड़ का इक्विपमेंट उठाए गए और ओएनजीसी के सीनियर ऑफिशियल ने साफ शब्दों में कहा, यह सब न्यूज हाइप है, कोई बड़ा कमर्शियल डिस्कवरी यहां हुआ ही नहीं है। आज हम इस पूरे स्टोरी को समझते हैं, होप से हाइप तक और हाइप से रियलिटी तक। ये सिर्फ एक ड्राई वेल की कहानी नहीं है, ये समझने की कहानी है कि ऑयल एक्सप्लोरेशन कितना अनसर्टेन होता है और मीडिया हाइप कब रियलिटी से अलग हो जाती है। पिछले साल तक इस जगह से इतनी उम्मीद लगाई जा रही थी, आज वहां सन्नाटा पड़ा है। आखिर ओएनजीसी ने यहां पर क्या चैलेंजेस फेस किए, क्यों नहीं मिला हमें हमारा बड़ा खजाना, तेल का भंडार। चलिए इसको आज अच्छे से जानते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन को जरूर से जरूर दबा लीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है नए वीडियोस बनाने के लिए। चिट्टू पांडे को शेरे बलिया कहा जाता है क्योंकि 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में उन्होंने बलिया को ब्रिटिश रूल से आजाद कराने में बड़ी भूमिका निभाई थी। आज उन्हीं के जमीन पर यह एक्सप्लोरेशन चल रही थी, जो कहीं ना कहीं इतिहास और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूनिक मिलाप है। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की बैकग्राउंड समझते हैं। गंगा बेसिन इंडिया के कैटेगरी 3 बेसिन्स में आता है, मतलब एक्सप्लोरेशन पोटेंशियल तो है, लेकिन अभी तक बड़े कमर्शियल डिस्कवरीज नहीं हुए हैं। नेशनल सीज्मिक प्रोग्राम और जियोकेमिकल, ग्रेविटी मैग्नेटिक, मैग्नेटोटेलुरिक सर्वेज के बाद ओएनजीसी को सिग्नल्स मिले थे, जिसके बाद 2024-25 में OLP 6 के अंडर यहां पर ब्लॉक्स अलॉट हुए थे। एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज मिला 302 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के लिए, जिसका लाइसेंस अप्रैल 2026 तक वैलिड था। टारगेट लोकेशन सागरपली विलेज, NH31 और गंगा के बीच वैना रत्तूचक के पास था और यह जमीन फ्रीडम फाइटर चिट्टू पांडे के परिवार की थी। ओएनजीसी ने लगभग 6.5 से 8 एकड़ जमीन 3 साल के लिए लीज पर लिया था और एनुअल रेंट अराउंड 10 लाख रुपीस दिए थे। प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफिशियल फिगर्स में 85 करोड़ के आसपास बताई गई थी। टारगेट डेप्थ 3000 मीटर बताई गई थी और ड्रिलिंग फरवरी-मार्च 2025 के अराउंड शुरू हुई थी। इस प्रोजेक्ट में डेली 25,000 लीटर्स पानी इस्तेमाल होता था और इससे ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन का रिस्क भी हाई था। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो बलिया से प्रयागराज तक और वेल्स खोदे जाएंगे। लोग सोचने लगे अब बलिया भी ऑयल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा। किसानों को उम्मीद थी कि जमीन के दाम बढ़ेंगे, लोकल एम्प्लॉयमेंट आएगा। ये नेचुरल था क्योंकि इंडिया 85 to 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। हर नए ऑनशोर पॉसिबिलिटी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी लगती है, पर जैसा सोचा था वैसा कुछ हो नहीं पाया और लोगों की एक्साइटमेंट धीरे धीरे खत्म होती गई। पर क्यों, चलिए आगे जानते हैं। दुनिया भर में एक्सप्लोरेटरी वेल्स की एवरेज सक्सेस रेट सिर्फ 20 to 25% के आसपास होती है, मतलब 4 में से 3 वेल्स ड्राई या नॉन कमर्शियल निकलते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है। इंडिया में मुंबई हाई 1974 के बाद कोई बड़ा ऑनशोर कमर्शियल ऑयल फील्ड नहीं मिला है, इसलिए गंगा बेसिन जैसी कैटेगरी 3 बेसिन्स में ट्राई करना जरूरी है, चाहे सक्सेस रेट लो ही क्यों ना हो। कुछ दिन यहाँ ड्रिलिंग चली, पर कभी टेक्निकल रीजन से, कभी सिक्योरिटी रीजन से काम रुकता रहा। लोकल रिपोर्ट्स में कहा गया कि सैंपल्स देहरादून लैब भेजे गए हैं। कुछ लोगों ने गैस फ्लो की बात की और एस्टिमेट लगाया अराउंड 40,000 क्यूबिक मीटर्स पर डे जैसी फिगर्स। इस फिगर को मीडिया ने बड़ी डिस्कवरी बना दिया, लेकिन यहाँ से हाइप और रियलिटी का फर्क शुरू होता है। ओएनजीसी का टोटल डेली नेचुरल गैस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 6 to 6.5 करोड़ क्यूबिक मीटर्स होता है। 40,000 क्यूबिक मीटर उसके सामने बहुत छोटा नंबर है। यह कमर्शियल स्केल का प्रोजेक्ट बनने लायक था ही नहीं। फिर भी लोकल लेवल पर एक्सपेक्टेशन स्काई हाई हो गई। अब बलिया से तेल निकलेगा, यूपी का ऑयल डिस्ट्रिक्ट, ऐसी बातें कॉमन हो गई और सच में इसको लेके एक्साइटमेंट सबके दिल में थी। ये सिर्फ बलिया की बात नहीं थी, बिहार के समस्तीपुर में भी सिमिलर हाइप चली थी। गंगा बेसिन को सडनली बड़ा एनर्जी हब बताया जा रहा था। 2026 के शुरुआत में तस्वीर बदलनी शुरू हो गई। फरवरी 2026 के रिपोर्ट्स आए। रत्तूचक से ओएनजीसी अपने करोड़ के इक्विपमेंट समेट कर वापस जा रहे हैं, बिना किसी बड़ी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के। मशीन्स जो महीनों से गरज रही थी अब खामोश हो गई।
लोकल सोर्सेज ने कहा रत्तू की जमीन से तेल मिलने की संभावना बहुत कम बताई जा रही है। कंपनी ने पूरी उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन अब नई जगह जैसे बनराही पर देख रही है। फिर मई 2026 में क्लियर पिक्चर आई। देहरादून हेडक्वार्टर्स के एक सीनियर ओएनजीसी ऑफिशियल्स ने मीडिया से बात की। उन्होंने साफ कहा गंगा बेसिन, बलिया यूपी और समस्तीपुर बिहार में जो बड़े पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रिजर्व्स की बातें चल रही है वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज हाइप ज्यादा है। अभी तक ऐसे कोई रिजल्ट्स नहीं मिले हैं जिनको बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट माना जा सके। लोकल लेवल पर 40,000 क्यूबिक मीटर्स गैस फ्लो को बड़ी डिस्कवरी बता दिया जा रहा है, लेकिन ये ओएनजीसी के ओवरऑल प्रोडक्शन के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। 3,000 से 3,500 मीटर ड्रिलिंग को मीडिया में बहुत बड़ा बना दिया गया, जबकि ओएनजीसी गुजरात, राजमुंद्री और कश्मीर में पहले भी 6,000 मीटर तक ड्रिल कर चुकी है। गंगा बेसिन अभी कैटेगरी 3 में है, मतलब ऑफिशियल पोजीशन क्लियर है। कोई मेजर कमर्शियल डिस्कवरी नहीं हुई। हाइप ज्यादा थी, रिजल्ट निराशाजनक। हर ड्राई वेल भी वैल्यूएबल जियोलॉजिकल डेटा देता है। उस डेटा से नेक्स्ट वेल की लोकेशन और टेक्नोलॉजी बेटर डिसाइड होती है, इसलिए एक्सप्लोरेशन एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस माना जाता है। गंगा बेसिन का अभी तक सिर्फ 34% ही एरिया प्रॉपर्ली अप्रेज्ड हुआ है, मतलब बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। बलिया से मिली न्यूज निराशाजनक भले हो, पर यह कोई स्कैंडल नहीं था। हर बार कोई जीते ऐसा पॉसिबल नहीं होता, और क्रूड ऑयल ड्रिलिंग के मामले में तो जीतने के चांसेस और ज्यादा कम हो जाते हैं। हर 10 एक्सप्लोरेटरी वेल्स में से कई ड्राई या नॉन कमर्शियल निकलते हैं। दुनिया भर में ऐसा होता है, इसलिए इससे निराश होने की बात नहीं है। ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन प्रोबेबिलिटी गेम है। सीज्मिक सर्वेज पोटेंशियल दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल रिजर्वॉयर क्वालिटी, थिकनेस, प्रेशर, कमर्शियल वाइबिलिटी तभी पता चलता है जब वेल ड्रिल होता है और टेस्ट होता है। गंगा बेसिन में सेडिमेंट्स है, लेकिन सोर्स रॉक मैच्योरिटी, ट्रैप क्वालिटी और माइग्रेशन पाथवेज अभी तक स्ट्रॉन्ग कमर्शियल डिस्कवरीज नहीं दे पाए हैं इस रीजन में, इसलिए ये कैटेगरी 3 में ही है। कंपेयर कीजिए महानदी डीप वाटर से, वहां उत्कल और कोणार्क जैसी डिस्कवरीज के बाद अब अप्रेजल वेल्स चल रहे हैं, या अंडमान डीप सी फोकस से, वहां गवर्नमेंट और ओएनजीसी बड़े रिस्क ले रहे हैं क्योंकि पोटेंशियल बहुत बड़ा है। बलिया जैसे ऑनशोर लोकेशंस में कॉस्ट रिलेटिवली कम होती है, इसलिए ट्राई किया जाता है, लेकिन सक्सेस रेट लो हो सकता है। मीडिया हाइप इसलिए होती है क्योंकि लोकल लोगों के लिए यह डेवलपमेंट जॉब्स और प्रॉस्पेरिटी का सपना होता है, लेकिन टेक्निकल रियलिटी अलग होती है। जब ऑफिशियल रिजल्ट्स आते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट भी आती है। यह इंपॉर्टेंट लेसन है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। हमें हाइप नहीं, डेटा ड्रिवन अप्रोच चाहिए। बलिया की इस स्टोरी से कई बातें सीखने को मिलती है। पहली, एक्सप्लोरेशन में फेलियर नॉर्मल है। सक्सेस स्टोरीज जैसे मुंबई हाई, रिसेंट डीप वाटर के पीछे कई ड्राई होल्स होते हैं। दूसरी, मीडिया और लोकल एक्सपेक्टेशंस को साइंटिफिक असेसमेंट से अलग रखना जरूरी है। वास्ट रिजर्व्स जैसी बातें तभी कही जानी चाहिए जब डीजीएच सर्टिफाई करे और कमर्शियल वाइबिलिटी क्लियर हो। तीसरी, इंडिया का असली फोकस अब डीप और अल्ट्रा डीप वाटर पर शिफ्ट हो रहा है। समुद्र मंथन मिशन, अंडमान महानदी, यही जगह है जहां बड़े पोटेंशियल दिख रहे हैं। ऑनशोर गंगा बेसिन जैसे एरिया स्ट्राइक किए जाएंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखनी होगी। ओएनजीसी ने पूरी उम्मीद नहीं छोड़ी। दूसरी लोकेशन पर सर्वे और ड्रिलिंग कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन अभी तक बलिया से कोई गेम चेंजिंग कमर्शियल ऑयल फील्ड नहीं निकला है। इंडिया में कोई भी हाइड्रोकार्बन डिस्कवरी तब तक ऑफिशियल नहीं मानी जाती जब तक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स उसको सर्टिफाई ना कर दे। मीडिया में बड़ी डिस्कवरी चल रही हो, लेकिन बिना डीजीएच स्टैंप के उसका कमर्शियल वैल्यू 0 होता है। बलिया के केस में यही गैप था। बलिया की ये कहानी एक रिमाइंडर है। ऑयल एक्सप्लोरेशन सपनों और रियलिटी के बीच का टाइट रोप है। कभी जैकपॉट मिलता है, कभी निराशाजनक रिजल्ट मिलता है, लेकिन इंडिया रुक नहीं सकता क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी नेशनल प्रायोरिटी है। डीप वाटर्स में जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, अंडमान और महानदी जैसे कैंपेन्स, वही असल बड़ी उम्मीद है। बलिया ने हमें सिखाया कि हाइप से बचना है, डेटा पे फोकस करना है और हर ट्राई को रेस्पेक्ट देना है, चाहे रिजल्ट कमर्शियल हो या ना हो, क्योंकि हर ट्राई वेल भी डेटा देता है और डेटा से ही अगली सक्सेस बनती है। जैसे कि जैसलमेर के केस में हुआ, जहां नए टेक्नोलॉजी ने उन रॉक से भी गैस निकालना पॉसिबल हो पाया जो आज से कुछ साल पहले तक पॉसिबल नहीं था और उनको ड्राई मान लिया गया था। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई है, तो आप उसे भी जरूर देखिएगा। बात करें गंगा बेसिन की, तो ये बेसिन यूपी, बिहार और बंगाल तक फैली हुई है। यूपी बिहार में तो ऑनशोर बड़ी डिस्कवरी नहीं हुई, पर बंगाल के बेसिन में बड़े प्रूवन रिजर्व्स मिल चुके हैं जिनकी प्रोडक्शन ऑन द वे है।
पर रियलिटी तो ये है कि अभी तक हमें ऐसी कोई भी फील्ड नहीं मिली जिससे इंडिया की डोमेस्टिक नीड्स पूरी की जा सके। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोशिश करना छोड़ देना चाहिए। एक्सप्लोरेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और हमें इसे करते रहना चाहिए, क्योंकि कब जैकपॉट लग जाए ये कोई नहीं जानता। बलिया जैसे ऑनशोर एक्सप्लोरेटरी वेल्स की टोटल कॉस्ट लगभग 85 करोड़ थी। सेम डेप्थ का डीप वाटर वेल इजिली 800 से 1500 करोड़ तक पहुंच सकता था। इसलिए कैटेगरी 3 बेसिन में ट्राई करना इकोनॉमिकली पॉसिबल है, चाहे सक्सेस रेट लो हो। ऑनशोर एक्सप्लोरेशन हमेशा से एक चैलेंज रहा है। अरेबियन कंट्रीज में इतने बड़े तेल के भंडार है कि वो सरफेस पर तैरते नजर आते हैं, पर इंडिया के केस में तेल के भंडार उतने बड़े नहीं है और काफी डेप्थ में छुपे होते हैं। इसी डेप्थ को नापने के लिए इंडिया ने समुद्र मंथन प्रोजेक्ट को चलाया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर डीप सी में कई प्रोजेक्ट्स चालू हुए हैं जिनसे डोमेस्टिक प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होने के चांसेस है। अंडमान बेसिन इनका एक पोटेंशियल फील्ड है। इसके अलावा रिसेंटली महानदी बेसिन में भी ड्रिलिंग स्टार्ट हुई है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो के बाद उसे भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।